Hello Pathshala learners. So today we are going to start your part 2 of this chapter, Heredity and Evolution. So let's get start, okay? So पिछली वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक डिस्कस कर लिया था. आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर को डिस्कस किया था, प्लांट हाइट, अब वैसे ही आज हम डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. डाई मीन्स टू. इसमें हम डिस्कस करेंगे शीट, शेड एंड शीट कलर्स. सो पी प्लांट्स में शीट का कलर या तो राउंड होता है या तो व्रिंकल्ड होता है, और कलर्स की बात करें या तो येलो होंगे या तो ग्रीन होंगे. सो मेंडल ने दो तरह की प्रोड्यूस करने वाली शीट्स ली थी. एक जो येलो और राउंड शीट बनाता है, एक जो व्रिंकल्ड और ग्रीन शीट बनाता है. अब ये जो शीट का जो फिजिकल शेप या कलर है उसे बोलते हैं फिनोटाइप. अब इस फिनोटाइप के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप. मेंडल ने राउंड शेप को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, और येलो को रिप्रेजेंट किया येलो कैपिटल वाई, सॉरी मैंने येलो बोल दिया. एंड नाउ व्रिंकल्ड के लिए लिया उन्होंने स्मॉल आर, ग्रीन के लिए लिया स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. अब इनके जो गैमीट्स बने वो बना कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर. एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जो कैपिटल लेटर होता है डोमिनेटिंग, उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेसेसिव होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से. यहाँ पे येलो राउंड डोमिनेंट है ओवर ग्रीन व्रिंकल्ड पे. अब इन दोनों को फ्यूज कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. जब हमने F1 जनरेशन में ये कराया तो हमारे गैमीट्स आए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई, स्मॉल आर. सो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे गैमीट्स निकल के आए, इनका हमने क्रॉस कराया. एंड जब हमने क्रॉस कराया देन दिस विल कम कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर. जब इनका हमने क्रॉस कराया तो येलो राउंड आया. ऐसे ही जब हमने सबका करा दिया तो आप देख रहे हैं ये सारे येलो राउंड. ये मैंने आपको पहले बताया था पूरे स्क्वायर बॉक्स कैसे बनाते हैं इन मोनोहाइब्रिड. अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसे बनाने की. ये आपने जब बनाया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए येलो व्रिंकल्ड आया और येलो व्रिंकल्ड आया. ओके, सो यहाँ पे ये जो फिनोटाइप बनेगा इसका ये आ जाएगा 9:3 एंड 1. ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? So let me introduce Mendel's law. So there are 3 types of law of Mendel's. So first हम पढ़ेंगे law of dominance. Law of dominance में ये बताया गया जब भी हेट्रोजाइगोट कंडीशन होगी तब एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा वाला नहीं. जैसे कि हमने देखा था जब हमने पढ़ा था पी प्लांट की हाइट ली थी. तो ये दोनों एक ही एलील्स है, बट डोमिनेटिंग जो होगा वही अपने आप, डोमिनेटिंग ट्रेट जो होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा वाला नहीं कर पाएगा. तभी आपने देखा होगा जब हमने पढ़ा था पुनेट स्क्वायर में, तो सारे ट्रेट्स कैसे, सारा उसका कैरेक्टर कैसा आया था, टॉल. दैट्स इज व्हाई. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा. सो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. इसमें ये लॉ क्या कहता है कि जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एक ही जीन कॉपी होगा. जैसे कि आपने पढ़ा था अभी कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये दोनों पढ़े थे. इसमें से ये टॉल, ये स्मॉल, तो ये जो दोनों हैं इनमें से कोई
किसी एक का जीन कॉपी होगा, या तो कैपिटल का हो जाएगा या तो स्मॉल का हो जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इजी पीजी, राइट? ओके, डन। So now we are going to talk about law of assortment. ये हमें देखने को मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जैसे शीट शेप और शीट कलर। ऐसे में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट्स में ये दोनों ही ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है जहाँ राउंड शेप जा रहा है उसके साथ येलो कलर का जीन जाएगा ही जाएगा। येलो भी जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है इसे। ओके, सो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ये डिटरमाइन होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में नॉन जेनेटिकली डिफाइन होता है और कुछ में जेनेटिकली। इन नॉन जेनेटिकली मीन्स ऑर्गन्स में जीन्स का रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो फिर कैसे होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टर्टल्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल इन्वायरमेंटल क्यूज से होता है, यानी फर्टिलाइज एग किस टेम्परेचर में रखा गया है, जो उसमें से जो एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। और स्नेल्स में एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, बट सेक्स चेंज हो जाता है, यानी कभी मेल यानी कभी फीमेल। इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। लेकिन ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिफाइन होता है। कि अभी हम अब प्रोसेस को समझते हैं। ओके, आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 23 इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम। विजुअली अगर हम देखें तो फादर का हो जाएगा XY, मदर का हो जाएगा XX। तो अगर हम गैमीट्स देखें इनके तो इसमें XY और XX। अब इनकी हमने करा दी सेल्फिंग। ओके, जब हमने सेल्फिंग कराई तो यहाँ से XX आया तो फीमेल हो जाएगा, और इसमें XX फीमेल, XY मेल, XY मेल। मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल चाइल्ड की और 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड की। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस पढ़ा दिया आपको। So if you like the lecture, अगर आपको सब समझ में आया है तो please hit the like button and subscribe our Pathshala channel to get the notification. Thank you.